हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी की तीसरी क्लास लेने वाले हैं, जो हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर पे होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं? जब किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हेतु प्रयुक्त ब्रांचिंग के लिए किसी शर्त का प्रयोग किया जाता है तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स द्वारा सशर्त ब्रांचिंग यानी कंडीशनल ब्रांचिंग द्वारा प्रोसीड किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हेतु प्रयुक्त ब्रांचिंग के लिए किसी शर्त का प्रयोग करते हैं यानी कोई कंडीशन लगाते हैं तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स द्वारा सशर्त ब्रांचिंग यानी कंडीशनल ब्रांचिंग द्वारा प्रोसीड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लूपिंग एक सशर्त ब्रांचिंग प्रक्रिया है। सी प्लस प्लस में 3 प्रकार की सशर्त ब्रांचिंग प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, जो लूपिंग होती है एक हमारी सशर्त यानी कंडीशनल ब्रांचिंग प्रक्रिया है। सी प्लस प्लस में 3 प्रकार की कंडीशनल ब्रांचिंग यूज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं वो हमारी कौन सी 3 प्रकार की कंडीशनल ब्रांचिंग है। पहली जो हमारी कंडीशनल ब्रांचिंग है व्हाइल स्टेटमेंट, और दूसरी है डू व्हाइल स्टेटमेंट, और तीसरी है फॉर स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है? प्रोग्राम में किसी विशेष शर्त के पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग को बार बार एग्जीक्यूट कराने को लूपिंग कहा जाता है। दोस्तों, प्रोग्राम में किसी विशेष शर्त यानी अगर हम कोई स्पेसिफाइड टास्क उसको दिए हैं या उसकी कंडीशन को पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग को यानी उसके किसी पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट कराने को लूपिंग कहा जाता है। यानी अगर वही हमारा जो प्रोग्राम है बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम लूपिंग कहते हैं। एक से अधिक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए लूप का यूज किया जाता है। दोस्तों, किसी भी स्टेटमेंट को अगर एक से अधिक बार हमको एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए लूप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर लूप के बारे में। दोस्तों, फॉर लूप में क्या होता है? इसमें 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन टेस्ट तथा तीसरा एक्सप्रेशन अपडेट होता है। वैल्यू इनिशियलाइज होने पर कंडीशन टेस्ट होकर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तथा फिर वैल्यू अपडेट होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे मेन 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। एक इनिशियलाइजेशन और दूसरा कंडीशन टेस्ट तथा तीसरा एक्सप्रेशन अपडेट होता है। फिर वैल्यू इनिशियलाइज होने पर कंडीशन टेस्ट होकर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तथा फिर वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप हमारा क्या होता है? इसमें पहले कंडीशन टेस्ट होती है। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी तथा इसके बाद बॉडी ऑफ लूप में 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। इसका सिंटैक्स जो होता है व्हाइल कंडीशन, फिर करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, फिर हमारा करली ब्रैकेट बंद हो जाता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी तथा इसके बाद बॉडी ऑफ लूप में 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। जो भी आपने नीचे देखा कि बॉडी ऑफ लूप में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो हैं प्रोग्राम की गई हैं, फिर वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट हो जाएगी, क्या कंडीशन हमारी, फिर इसके बाद बॉडी ऑफ लूप में 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग में वे स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम को नियंत्रित करने अथवा प्रोग्राम का नियंत्रण किसी अन्य स्टेटमेंट पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। सी प्रोग्रामिंग में वे स्टेटमेंट वह हमारे ऐसे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम को कंट्रोल करने यानी वे हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करें या प्रोग्राम का कंट्रोल किसी अन्य स्टेटमेंट पर स्थानांतरित कर दें यानी ट्रांसफर कर दें, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इस वीडियो से अपने नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम टाइम में बहुत उपयोगी होंगे। ये हमारे स्टेटमेंट्स निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है निर्णयात्मक स्टेटमेंट्स। निर्णयात्मक स्टेटमेंट्स प्रोग्राम का एक ऐसा भाग है जिसमें दिए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस का पालन करने की 2 अथवा अधिक परिस्थितियां हो सकती हैं। इसमें क्या होता है? निर्देश हमको जो मिलेगा उसका पालन करने की 2 अथवा अधिक परिस्थितियां हो सकती हैं। निर्देश में वर्णित
प्रत्येक परिस्थिति के लिए स्पष्ट निर्देश दिए होते हैं, जिनकी सहायता से जैसे भी परिस्थिति हो वैसा निर्णय लेकर प्रोग्राम आगे बढ़ता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में निर्णयात्मक स्टेटमेंट निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा इफ स्टेटमेंट, दूसरा स्विच स्टेटमेंट, तीसरा होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, ठीक है, और चौथा होता है गो टू स्टेटमेंट। दोस्तों जो दूसरा हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है इटर्सन स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनसे किसी विशेष शर्त के पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग की पुनरावृत्ति होती है। यानी एक हमारा ऐसा स्टेटमेंट होता है जिनसे किसी विशेष शर्त, यानी जो हम उसको कुछ विशेष शर्त दे रखे हैं, उसके पूरा होने तक प्रोग्राम के किसी भाग की पुनरावृत्ति होती रहेगी। फिर इटरेशन स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। वो हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं इटरेशन स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इटरेशन स्टेटमेंट्स में लूप का प्रयोग किया जाता है। सी में 3 प्रकार के लूप्स प्रयोग किए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप तथा डू व्हाइल लूप। ठीक है दोस्तों, सी में हमारे मेन 3 प्रकार के लूप यूज किए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यदि इफ के साथ दी गई कंडीशन ट्रू होती है तब इफ, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम में किसी शर्त के आधार पर कोई हमको शर्त दे रखी होगी, उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। और यदि इफ के स्थान दी गई कंडीशन ट्रू होती है तब इफ में दिया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। फिर हमारा इफ में दिया हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तब इल्स में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब इल्स में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। अब स्टेटमेंट ब्रेसेस करली ब्रैकेट में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा इफ, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, सेमीकॉलन, ट्रू ब्लॉक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर हमारा करली ब्रैकेट बंद, इसके अंदर हमारा ट्रू ब्लॉक या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रहेगा। फिर उसके बाद इल्स लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट में फॉल्स ब्लॉक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर करली ब्रैकेट बंद। आइए एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर इफ लूप लगाया गया है x इज इक्वल टू 10, फिर सेमीकॉलन में प्रिंट एफ x इज 10। ठीक, प्रिंट एफ हो जाएगा x इज 10 सेमीकॉलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इल्स स्टेटमेंट का यूज होगा, फिर करली ब्रैकेट में प्रिंट एफ x इज नॉट 10। फिर दोस्तों x इज नॉट 10 हो गया, फिर करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यदि x की वैल्यू 10 के इक्वल है तब x इज 10 प्रिंट होगा, यदि नहीं तब x इज नॉट 10 प्रिंट होगा। अगर हमारी x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है तो x इज नॉट 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात कर लेते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट की। डू व्हाइल स्टेटमेंट में क्या होता है, डू व्हाइल लूप में फर्स्टली बॉडी ऑफ लूप में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तथा बाद में कंडीशन चेक होती है। एक बार स्टेटमेंट्स अवश्य एग्जीक्यूट होती है। डू व्हाइल लूप में दोस्तों, डू व्हाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्टली बॉडी ऑफ लूप में दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तथा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर एक बार स्टेटमेंट अवश्य एग्जीक्यूट होगी। अब हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट्स की। स्विच दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्विच स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। इफ इल्स स्टेटमेंट में शर्त के सत्य होने पर इफ का तथा असत्य होने पर इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इफ इल्स स्टेटमेंट में शर्त के सत्य होने पर, यानी जो आपने कंडीशन दे रखी है, अगर वो ट्रू होती है तो इफ का, अगर वो फॉल्स होती है तो इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग होता है। स्विच स्टेटमेंट में कीवर्ड स्विच के बाद ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखते हैं तथा केस के बाद कुछ वैल्यू दी जाती हैं। स्विच स्टेटमेंट में कीवर्ड स्विच के बाद ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखते हैं तथा केस के साथ कुछ वैल्यू दी जाएंगी। यदि यह वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू के समान होती हैं तब उस केस में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये आपने जो दी हैं वैल्यू ये वेरिएबल की वैल्यू के समान है तब उस केस में दिए गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी को। थैंक यू।